Have a good morning, everyone. Class 8 Heritage Math exercise 2.2. 8 is given here. 2.2 question number 2 is given as simplify यानी सरल करिए एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर के रूप में फिर एक्सप्रेस कर दीजिए। क्लियर है। ए दिया गया 2 पावर 0 इंटू 3 पावर 0 इंटू 4 पावर 0। किसी भी नंबर या इंटीज़र का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपको बताए गए हैं ए पावर 0 इक्वल कितना होता है 1 होता है। और यहाँ पे 2 पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 है 1 आ जाएगा, पावर 0 है 1 आ जाएगा। 1 को चाहे जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करिए आंसर कितना आता है 1 आता है। बी दिया गया है 3 पावर 0 प्लस 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 0। एट फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 पावर 0 1 प्लस 2 पावर 0 1 इंटू 5 पावर 0 1। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एट फर्स्ट। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, यानी 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है 2 पावर 0 प्लस 3 पावर 0 प्लस 4 पावर 0। इन सब का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा और यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो तीनों को ऐड कर दिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है 2 क्यूब इंटू 2 होल टू द पावर 2। इसके दो मेथड है सॉल्व करने के, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। यदि बेस इक्वल होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, और किसी भी इंटीजर का पावर ऑलरेडी 1 होता है पॉजिटिव, तो 2 बेस हो जाएगा और पावर को 3 प्लस 1 हम ऐड कर देंगे और होल टू दी पावर कितना है 2 है। क्लियर है। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 2 का पावर 4 होल टू दी पावर कितना है 2 है। तो 4 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, यानी 2 का पावर 8 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है 8 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2। यहाँ पे बेस इक्वल नहीं है और नहीं पावर इक्वल है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो हम 8 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8। क्लियर हो गया। यानी 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है और पावर ऑलरेडी कितना दिया गया है 3। यहाँ डिवीज़न का कंडीशन है। नेक्स्ट टर्म सेम टू सेम लिख लेंगे 2 पावर 2। 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है यानी 2 पावर कितना हो जाएगा 3, ऑलरेडी पावर 3 है तो होल टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर एंड होल टू दी पावर को मल्टीप्लाई 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, यानी 2 का पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। और यदि बेस इक्वल होता है तो डिवीज़न के कंडीशन में पावर को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। 9 में से 2 माइनस करेंगे बेस सेम रहेगा, यानी डबल टाइम नहीं लिखेंगे सिंगल टाइम। बेस यदि दोनों में सेम है तो 9 माइनस 2 हो जाएगा 7, यानी 2 का पावर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर एफ दिया है ए पावर 5 बाई ए पावर 3 इंटू ए पावर 8। क्लियर है। यहाँ पे बाई का सिंबल दिया गया है तो इसको हम एज ए डिवीज़न लिख सकते हैं, और यदि एज ए डिवीज़न लिखते हैं तो बेस इक्वल होने के संदर्भ में आप क्या करते हैं पावर को माइनस कर देते हैं कंडीशन में, और 5 माइनस 3 ए बेस हो गया और पावर हो जाएगा 5 माइनस 3 तो हो जाएगा ए पावर 2 इंटू ए पावर 8 ऑलरेडी दिया हुआ है एक टर्म अलग से। तो यदि बेस मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, यानी ए का पावर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी दिया गया है 4 बाई 7 बाई 4 पावर 4 इंटू 3 पावर 3। क्लियर। अब इसमें बहुत आसानी से जैसे आप 4 बेस ले लीजिए, देखिए क्लियर है, यानी ये डिवीज़न की कंडीशन में आ सकता है, यानी 4 पावर 7 और फिर डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 ये डिवीज़न के कंडीशन में लिखा जा सकता है, और बाई 3 पावर 3 है ही है। अब यदि बेस इक्वल हो गया तो पावर को क्या कर देंगे -7 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है डिटेल में 4 पावर, यदि 4 बेस हो गया तो पावर 7 माइनस 4 हो जाएगा, और बाई के रूप में 3 पावर 3 दिया ही है।
7 में से 4 माइनस कर देंगे तो 4 का पावर 3 आ जाएगा, और बिलो कितना दिया गया है, 3 का पावर 3 दिया गया है। इस कंडीशन में हम यदि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का पावर सेम होता है तो हम उसको होल टू दी पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी 4/3 के होल टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर H दिया है 3 × 7 पावर 2 × 11 पावर 8 बाई 21 × 11 पावर 3। क्लियर। अब इसको रिड्यूस करना है आपको। पहले तो 3 को आपने 3 लिख लिया, 7 स्क्वायर है यानी 7 2 टाइम्स 7 × 7 × 11 का पावर 8 सेम अभी रहने दीजिए। 11 को 8 टाइम्स आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। 21 × 11 पावर 3 है, सेम रहने दीजिए। अब आप रिड्यूस कर सकते हैं। 7 1 7 7 3 21 और 3 1 3 3 1 3 कट गया। आपके पास एज ए न्यूमरेटर कितना हो गया, 7 × 11 पावर 8 लिखा गया, और एज ए डिनोमिनेटर है 11 पावर 3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 7 को तो हम किसी नंबर से या 11 से रिड्यूस कर नहीं सकते हैं, तो 7 को सेम रख देंगे, और इसको हम एज ए डिवीज़न की कंडीशन में लिख सकते हैं 11 पावर 8 डिवाइडेड बाई 11 पावर 3। तो डिवीज़न की कंडीशन में यदि बेस इक्वल होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 8 - 3 यहाँ पे लिखा गया है, 8 - 3। क्लियर है। तो 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5, यानी 8 का पावर नहीं है, 11 का पावर है। ये 11 का पावर है, 11। क्लियर। तो 11 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 7 × 11 पावर 5। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको सारी वीडियोस ऑर्डरली मिलती रहें। धन्यवाद।